स्पेशल हैं। तो वो जो अनसेटिस्फाइड ब्रेन रहता है वो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे रास्ते ले जाता है। और इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बना। थोड़ी सी जो एक पुरुष बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजी होती है हीरोइन की, वो भी रही है। तो बहुत सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं और फिर आप लिखते हैं और इमीडिएट रिस्पांस मिलता है इंटरनेट पे, फिर वहां से आपकी चाहत और बढ़ने लगती है। ये सबसे बड़ा जादू है इंटरनेट का। इसका टाइम तो बहुत कम रहता है, आप बस 2 घंटे 3 घंटे के लिए हीरो रहते हैं, लेकिन उस 2-3 घंटे के अंदर ही आपको बहुत सारी रिस्पांस फीडबैक मिलती है जो शायद किताब अखबार या अन्य माध्यमों में नहीं मिले। अब किताब लोग पढ़ेंगे उसके बाद वो क्या सोचेंगे आप तक नहीं पहुंच पाए। तो लेखनी सुधारने में मेरे प्रशंसकों या मेरे पाठकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया। मैं यादें लिखता था और आज मैं काफी गंभीर विषय पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के टेस्ट को समझा कि लोग क्या चाह रहे हैं। यानी लोगों की पसंद के अनुसार, लोगों की रुचियों के अनुसार आप भी अपने आप को ढालते गए, उनके अनुसार आप खुद को बनाते गए। आप ब्लॉग लिखते हैं, आप काफी सारे लोग आपके प्रशंसक हैं, लेकिन अगर एक ब्लॉग लिखने के समय की अगर मैं इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ, गुलिया साहब को जब मैं मिला तो मैंने दोनों पैर उनके दोनों पैर पे मैंने अपने हाथ रख दिए। सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो जिस तरह की लेखनी लिखते हैं शायद उसी दौर से मैं गुजर रहा तो है जी। गुलजार साहब की आपने बात की तो मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगी, आपने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कई सारे फैंस आपके पसंद कर रहे हैं, उनमें से कोई चुनिंदा कविता जो आप हमें सुनाना चाहेंगे। कविता हम लेकिन यहाँ पे जरूर सुनेंगे, लेकिन दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे। कविता लेखन का तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ प्रोज और पोएट्री के बारे में, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ये अन्य लोगों की भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जब आप प्रोज लिखते हैं, अगर उसमें पोएट्री का अंदाज आ जाए तो वो खूबसूरत हो जाता है। जो गुलजार लिखते हैं, गुलजार कोई पोएट्री नहीं लिखते हैं, मतलब गीतों को, प्रोफेशनल गीतों के अलावा भी। और अगर आप पोएट्री प्रोज के अंदाज में लिख रहे हैं तो थोड़ी सी कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है। तो यूजली मैं प्रोज लिखता हूँ, लेकिन उसमें पोएट्री का पुट डाल देते हैं। अब जैसे जो मेरे पहली, यूजली क्या होता है कि आप जब प्रोफेशनल, एक एमेच्योर से प्रोफेशनल बन रहे होते हैं तो वो फेज थोड़ा वक्त लगता है। जैसे आप शीशे आईने के सामने एक्टिंग करते हैं, हर लोग करता है, और वही एक्टिंग आपको किसी मंच पे करने को दिया जाए तो ये वक्त लगेगा। हम एक बचपन से शायद ही कोई ऐसा होगा जो एक लंबे आईने के शीशे के सामने एक्टिंग नहीं किया बंद रूम में, या जैसे सारे लोग बाथरूम सिंगर होते हैं। लेकिन वही अगर कहा जाए कि आप एक मंच पे गीत गाइए तो वो आसानी, तो वक्त लगता है, एक झिझक अंदर होती है, उसको तोड़ना होता है। यूजली पोएट्री फिलोसफिकल होनी चाहिए या फिर आम लोग रोमांटिक पसंद करते हैं। तो एक उम्र के बाद आप, समाज की बंदिशें होती हैं जिसमें आप बहुत कुछ रोमांटिक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसको उस ग्लास को ब्रेक करना होता है। तो मेरी जो सबसे पहली एक प्रोज में जो पोएट्री अंदाज थी वो बस वन लाइनर थी। सारी रात मेरे शब्द जलते रहे, तुम पत्थर से मोम बनते रहे। ये एक कल्पना थी कि किसी ने एक लेटर लिखा है अपनी रूठी हुई प्रेमिका के लिए, और वो पढ़ती है फिर वो पिघलती है। तो वो शब्दों, मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि सबसे बढ़िया फॉर्म होता है आप अपने प्रेम को दर्शाने का, वो लेटर होता है। क्योंकि आप आमने सामने बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। जैसे मुझे याद है जब हम लोग हॉस्टल में थे तो बाबा का चिट्ठी आता था, दादाजी का, तो उसमें बहुत सारी वो भावनात्मक बातें लिखते थे, घर की दिखते हैं या बहुत सारी चीजें जो आमने सामने नहीं हो पाती थी। शायद हम सभी लोग तो, अब तो लेटर लिखने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया इंटरनेट के युग में। तो मैंने लेटर पे भी एक लंबा पोस्ट लिखा था कि लोग अब चिट्ठियां नहीं आती हैं, अब ईमेल आता। अब तो ईमेल भी खत्म हो गया, एसएमएस भी खत्म हो गया, अब सब कुछ जैसे फेसबुक पे आप मैसेज डाल दो।
तो इतना चेंज हुआ, बट स्टिल लेटर का एक अंदाज है। तो मैंने वो वही लिखा था, सारी रात मेरे शब्द जलते गए, तुम पत्थर से मुंह लगते रहे। उसके बाद फिर एक वन लाइनर लिखा था, जाओ सितारों से कह दो आज पूनम की रात है। फिर एक वन लाइनर था, ये सब काफी पुरानी है, 3 साल पुरानी, बर्फ पर वो तस्वीर बनाने चला था पिघल गई। तो आपने जब इन चीजों की चर्चा की तो मेरे दिमाग में दलान का नाम जरूर आया। दलान ब्लॉग जो आपका है काफी फेमस हुआ है, बहुत सारे लोग इसके प्रशंसक हैं। तो दलान, आपने एक फेस्टिवल की भी शुरुआत की, दलान लिटरेचर फेस्टिवल। तो दलान के बारे में और दलान लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। जब मैं लिखने लगा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और उसके बाद जब मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे आया तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कई लोग लिख रहे हैं। फिर दूसरी बात मैंने देखा कि जैसे एक समाज घर होता है, तो घर में जैसे आज पूजा हो रहा है तो घर का वातावरण पूजा वाला बनाना होता है। उसी तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपके इर्द गिर्द काफी लोग होते हैं, तो आपको एक वातावरण बनाना होता है। अगर आप पॉलिटिकल वातावरण बनाएंगे तो हर कोई गाली गलौज पॉलिटिकल बातें कर रहा है। जैसे किस कलाम साहब का देहांत हुआ था, हर कोई कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो एक पूरा एक वातावरण, एक समाज का एक रिफ्लेक्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट। तो उसी तर्ज पे मैंने पिछले फागुन 2 महीने मैंने सिलेक्ट किए थे, सावन और फागुन में मैंने ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल। उस वक्त मुझे दुख हुआ कि पटना में इस बार लिटरेचर फेस्टिवल नहीं हो रहा, तो मुझे लगा क्यों नहीं ऑनलाइन। इंटरनेट पे हमारे जैसे बड़े लेखकों को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन हर आदमी के अंदर एक लेखक होता है, उसको तो कोई पढ़। तो मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके अंदर एक चाहत पैदा की कि आप मेरे दलान पेज पर आकर आप अपनी कविताएं, कहानी, कुछ भी लिखना चाहें आप मुझे भेजें, मैं उसको प्रकाशित करूंगा। तो लोगों ने काफी भेजे। अब आप कल्पना नहीं करेंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी में कार्यरत हैं वैसे लोग भी अब फुर्सत में कविताएं लिखते हैं, वह उन लोगों ने भी भेजा। किसी ने बोला कि भाई मैं कविता तो भेज रहा हूँ, लेकिन ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का नियम, इसलिए मैं इसे अभी रोक रहा हूँ, बाद में भेजूंगा। डॉक्टर्स जो विदेश में है उनकी कविताएं मेरे पास आई हुई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कविताएं मेरे पास आई हुई। सभी लोग के, हर लोग तो एक सामान्य होता है, आम आदमी होता है, हर आदमी की एक चाहते, भावनात्मक चाहते हर किसी के बराबर होती है, और उसे चाहत को जी दिया। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, दलान लिटरेचर फेस्टिवल। फागुन में वो काफी सक्सेसफुल रहा। ये 1 महीना चलता है इंटरनेट पे, और मेरी अपनी लेखनी, मूलतः मैं हास्य व्यंग में ज्यादा लिखता हूँ, लेकिन उसकी एक निगेटिविटी क्या है कि आप कहीं ना कहीं हास्य व्यंग करते करते किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचा। अब बहुत मजाकिया है तो कहीं ना कहीं आप किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचा, किसी का मजाक बना के या तो सबसे बेहतर होता है खुद का मजाक बना, तो वो आसान नहीं होता है। तो मैं कुछ लिखता रहता हूँ, और साथ में अन्य लोग, जो इट इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, जिससे किसी भी लिखना है वो आराम से आकर लिख सकता है। तो ये मैंने दिया, और लोग काफी उत्साहित भी हो रहे हैं। तो दलान लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं, इसका क्या भविष्य देखा है आपने? देखिए, संवाद का जरिया बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अब हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर हाथ में। अभी मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था तो सुंदरलाल जी जो मेकअप ये मैन है, उनके हाथ में भी मैंने एक सैमसंग का मोबाइल देखा, उन्होंने मेरी एक तस्वीर ली। तो अब आप कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में संवाद का जरिया क्या होगा। तो इंटरनेट रहेगा, और इंटरनेट काफी तेजी से बढ़ेगा, और उस हाल में आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल रहेगा। कल आज मेरे हाथ में, कल उसे मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली आदमी उसे आगे बढ़ाएगा। ये एक रिले दौर की तरह, यानी एक मशाल है जो आपने जलाई, और यूं ही आगे जो कोई भी जलाना चाहे वो आगे, और एक फैशन के रूप में, जरूरत के रूप में क्रिएट होगा और आगे जाएगा। बिल्कुल आगे जाते रहेगा। और क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं, और चाहूंगी बहुत शॉर्ट में आप जो भी संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो अपनी संस्कृति को बचाना।
जो मेरे अंदर हमेशा ये रहता है कि जो चीजें मैं बचपन में देखा हूँ मैं अपने अगले जनरेशन तक पहुंचाऊं। सभ्यता और संस्कृति जो ये बिल्कुल एक रिले दौर की तरह होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंपना होता है। बिल्कुल, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसे सहेज के रखे, इसे संभाल के रखे। जी जी। आप सुबह सुबह हमारे स्टूडियो में आए, कीमती वक्त दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ब्लॉग्स के लिए। आपके कई सारे फैंस आपको यूं ही फॉलो करते रहे। बहुत आपका बहुत 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 ठीक, शुक्रिया। प्रणाम। तो आज हमारे साथ मेहमान खास के तौर पर थे रंजन ऋतुराज जी, एक प्रसिद्ध ब्लॉगर, बहुत सारी किताबों को लिखने वाले। बहुत सारी उनसे इंटरेस्टिंग बातें की, लेकिन हमें ये भी पता है कि सुबह सवेरे अगर संगीत का मधुर स्वर